सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो व्यूअर्स, लोकसभा का जो इलेक्शन था इसकी गहमा गहमी थी तकरीबन खत्म हो गई। रुझानों का दौर, हम आपसे उसमें भी जो है सटीक एकदम रुझान आपको दिए, वो भी एक खत्म हो गया। जीत का जश्न था वो भी आपके सामने हमने किए। आज इस इलेक्शन से रिलेटेड और जो समाज सेवा कैसे की जाती है ये सारी चीज की जानकारी लेकर हम आपके साथ आए हैं। आज हमारे मेहमान हैं रहबर ग्रुप ऑफ कल्याण के अहमद गुलजार कामले। अहमद साहब, कल्याण फर्स्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, आपका रहबर ग्रुप हमेशा सामाजिक खिदमतगुजारी के सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर सामाजिक काम किया करते थे। जहां पर भी कुछ भी आपदा आई, आपकी फौरन टीम वहां पर रिलीफ टीम लेकर पहुंच जाया करते थे। अचानक राजकीय क्षेत्र में आपने जो प्रवेश किया, तो क्या मतलब आप जो है यहाँ से एक नई इनिंग, मतलब लोग जो नई इनिंग देखेंगे या इसके पीछे का राज क्या है ये बताएं। क्योंकि कभी आप इतने सक्रिय नहीं थे कल्याण में बालिया मामा के प्रतिनिधित्व करने के लिए। यहाँ पर बहुत से विविध जो शाखाएं, यहाँ पर जो उनके जनसंपर्क कार्यालय खुले, उन सभी से संपर्क आपके पास था। कहा यह जा रहा है कि नियोजन जो करना था कि यहाँ की रैलियां कहाँ रहेगी, इतना सक्रिय होने का जो इससे पहले कभी आप जो है राजकीय किसी भी राजकीय इसके अंदर इतने सक्रिय नहीं दिखाई दिए, तो इस बार क्या ऐसी खास बात थी? मेरा सवाल ये था। नहीं, ऐसा नहीं है गफ्फार भाई। समाज सेवक और राजकरण ये तो मेरे रग रग में है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ये समाज सेवक के काम करते ही आए। तामीरे मिल्लत वो चलाते थे। मिल्लत ये नहीं, समाज, इसके अंदर कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, ये तो करते ही थे। साथ ही साथ राजकरण की बात करने आए तो 3 टाइम तो मेरे मामा महापौर रह चुके हैं, तो राजकरण तो मेरा रग रग में है। अच्छा। तो ये फिर आप में भी समाज भाव, ये समाज सेवा की जो ये दादा दादी या इन्हीं की तरफ से आई है, इसलिए आपने रहबर, इसीलिए हमने रहबर ग्रुप किया। रहबर ग्रुप मेरे पिताजी जब हयात थे, जब भी उन्होंने कहा कि इसका काम शुरू करना है, और वो काम हमने इस तरीके से शुरू किया कि कई गरीब लोग जिनके घर पे अनाज नहीं होता था, किसी के घर पर लाइट नहीं होती थी तो उसका बिजली का करके देना, किसी के घर पे दवाइयाँ नहीं होती, तो इस तरीके से काम शुरू किया। फिर उसके बाद में अगर कहीं बाढ़ आती है, जैसे कि अभी लोगों को पता है कि रहबर ग्रुप ने कोकन में जाकर काम किया, रहबर ग्रुप ने सांगली में जाकर काम किया, तो इस तरीके का काम करते करते रहबर ग्रुप का काफी बड़ा काम है। वो कहीं बहुत जगह जहाँ पर पानी की समस्या है वहाँ पर आपने बोरिंग वगैरह का करवाई है। बच्चों के शिक्षण के ऊपर भी आप ध्यान देते हैं। जो विधवाएं हैं उनको जो है पेंशन जाती है। आपके काम बहुत ज्यादा है। मेरा दूसरा सवाल ये भी था कि अचानक फिर क्या ऐसा हुआ कि आप राजकारण की में जो है राजकारण में ये चीज जानना चाहता। राजकारण में उतरना इस वक्त बहुत जरूरी था। जैसे कि समाज के लिए हम काम करते हैं, उसी तरह संविधान बचाने का काम भी हमारा है। अगर हम समाज सेवक है तो ये काम भी हमारा है कि हम संविधान के लिए लड़े। क्योंकि हम टीवी देख रहे हैं तो उसके ऊपर कई भाषण हमने सुने कि इसको संविधान को अभी हटाना है, संविधान मिटाना है, तो इसलिए हमें ये चीज में उतरना पड़ा। और हमारे एरिया के जो लोग हैं उनसे हमने बात की और वो लोगों ने हमें सपोर्ट किया। जो हमारे सपोर्टर्स है, जो हमें तुम्हारे मीडिया टीम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है, ये वोटिंग करने में, वोटर्स निकालने में, वोटर्स बढ़ाने में, हर चीज में, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपके माध्यम से। और इस इलेक्शन को हमने सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा है कि कोई पॉलिटिक्स का ही मामला हो, समाज सेवा करते करते ही हमने इसको अंजाम दिया और जीत की खुशियों तक ले जाया। मेन जैसे आपने बता दिया कि इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि एक संविधान को बचाना है, देश में जो अपना योगदान देना है। हम समाज में आए हैं तो समाज को कुछ देना होता है। अगर हम जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और समाज के अंदर जितने हमारे लोग हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मेरे हिंदू भाई, मेरे सिख भाई, मेरे क्रिश्चियन भाई, जितने लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए भी और नहीं भी जुड़े हुए, उनको हमारा काम जाता है। जब हम उनके पास जाते हैं तो एक हमारा मैसेज जाना चाहिए कि इंसानियत के नाते हमें क्या करना है। तो ये जो देश को बांटा जा रहा था, ये हमसे वो नहीं देखा गया, तो हम इसलिए ये काम। तो बालिया मामा ही क्यों मतलब यहाँ पर रहे आपके लिए? क्योंकि दूसरे समाज सेवा और अपक्ष उम्मीदवार भी थे, बालिया मामा ही क्यों आपने मतलब चूज? बालिया मामा ही क्यों का जवाब ये है कि जो अपक्ष कैंडिडेट था
वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरे इंसान है तो उनको सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं। मैंने आपको कहा पहले कि संविधान जो बदलने की बात कर रहे थे, एक पार्टी है जो संविधान बदलने की बात कर रही थी और एक पार्टी है जो संविधान बचाने की बात कर रही थी। तो हमने संविधान बचाने वाली पार्टी जो है उसको सपोर्ट किया, इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया, एनडीए को नहीं करते हुए। इसलिए हमने बाल्या मामा को किया क्योंकि बाल्या मामा उनके प्रत्याशी, अच्छा उनके प्रत्याशी भी थे। और मैं जहां तक मेरी जानकारी आपको जानता हूँ, उनसे आपके पुराने ताल्लुकात, बाल्या मामा से हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात है, बहुत पुराने ताल्लुकात है। और उनसे मतलब ऐसा है ना कि हम एक नेता के रूप में ऐसे आदमी को देखना चाहते हैं कि वह आदमी किसी के लिए हर वक्त खड़ा हो, किसी के लिए। तो आपने बीच में बताया 4 बार रैली निकालना है, आ जाओ, तो तुरंत जो है आया करते। तो देखिए ये सारी जो उन्होंने भी आप पर विश्वास दर्शाया और विश्वास पे आप खड़े भी रहे, क्योंकि उनकी अभी वो निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए, तो इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये मतलब ये कैसे मतलब उनका दिल जीता या उनको ये कॉन्फिडेंस में कैसे लेके पुरानी कारकर्दगी वगैरह? ये हमारे समाज सेवा के जो काम है उन्होंने वो देखा। और मेरी टीम जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे दोस्त और मेरे रहबर ग्रुप के मेंबर्स और मेरे एरिया के लोग, इन लोगों ने पूरा उसके अंदर योगदान देकर कि पहले रहबर ग्रुप का जो काम हमारा समाज सेवा का चलता था उसी तरीके से पूरी लीडिंग को करते हुए हम लोगों ने अंजाम दिया। और बाल्या मामा ने हमारे कुछ सवालात किए पहले हमसे और हमने उनके जवाब दिए। उनको समझ में आया कि नहीं, ये ग्रुप मेरा काम कर सकता है और मेरे लिए ये अचीवमेंट वाला मामला होगा। तो बाल्या मामा ने हमारे को अप्रोच करने की कोशिश की और बाल्या मामा के घर के ताल्लुकात है, आपको पता ही है, तो इसलिए हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया। अच्छा, लेकिन इस पर आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारा जो पुराना कल्याण कहकर जो एरिया को छोड़ दिया गया था, यहाँ पर किसी तरीके का विकास काम नहीं हुआ था, ये सारी जिम्मेदारी अभी आप पर रहेगी। आप कल्याण फास्ट न्यूज रूम में आए हैं, मैं आपका मतलब फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। फिर ऐसे कुछ दूसरे मौके लेकर आपसे फिर से हमारी एक डिबेट होगी। मैं ये चाहता हूं कि आखिरी 20 सेकंड में आप क्या कहना चाहें? जरूर, हमने कुछ बातें बाल्या मामा के पास रखी है हमारे कल्याण के लिए कि कल्याण में क्या चीजें होना चाहिए, और बाल्या मामा ने हमको उसके ऊपर बोला भी है कि वो जरूर वो चीजों पर ध्यान देके ज्यादा से ज्यादा वो काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों से भी यही चाहता हूं कि आप सब मिलजुल कर रहिए, हम सब एक है, एक भारतीय है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।